नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि आखिर किस मुंह से चुनाव प्रचार करेंगे नीतीश कुमार, किस मुंह से वे वोट मांगेंगे। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है वो नीतीश कुमार की नाकामी के कारण हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने अपने विधायकों को समय पर इलाज नहीं करवा पाए और नीतीश सरकार ने अपने विधायकों को मरवा दिया और नीतीश सरकार की इसी नाकामी की वजह से आज बिहार में उपचुनाव हो रहा है। तो आखिर किस मुंह से वोट मांगेंगे नीतीश कुमार, आप खुद सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। ये उपचुनाव जो हो रहा है, हमने पहले भी कहा था नीतीश कुमार जी किस मुंह से प्रचार करने जा रहे हैं, क्या जवाब देंगे। नीति आयोग के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विभाग में सबसे फिसड्डी राज रहा है और ये जो उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने अपने एमएलए का इलाज तक नहीं करवाया। आज दोनों जगह उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि कोरोना काल में जो बद इंतजामी, कोई व्यवस्था स्वास्थ्य अस्पतालों में चिकित्सक वगैरह जो व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन की, आईसीयू की, दवाओं की, पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। इस वजह से जो विधायक जो थे, स्वर्गीय विधायक, उन सब लोग जो थे प्राइवेट अस्पताल में थे। मेवालाल चौधरी जी पटना के ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती। दूसरे शशि भूषण हजारी जी तो दिल्ली चले गए। और ये मेरा नहीं कहना बल्कि मेवालाल चौधरी जी विधायक के ही जो कामकाज देखते ही उनका आरोप था कि फोन करते रह गए लेकिन कोई अधिकारी जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो नीतीश कुमार जी क्या जाकर के बोलेंगे। 15 साल से विधायक उनका, एनडीए का एमपी, बिहार सरकार उनका, केंद्र सरकार उनका। कुशेश्वर स्थान की सड़कों की हालत देख लीजिए, विकास जो है दूर दूर तक नहीं है। जनता ने इतना आशीर्वाद दिया, भरोसा जताया, लेकिन दोनों जगह के विकास में अगर आप देखिएगा तो पूरी तरीके से जो लोग हैं एकदम वहां तक विकास नहीं पहुंचा उन तक। लोग परेशान हैं। लोग तो कहते हैं भाई कमर तोड़ महंगाई के साथ कमर तोड़ सड़क है। क्या स्थिति पैदा हुई है। और क्या जाकर के बोलेंगे कि भाई पिछले चुनाव में जो इनका घोषणा था इनके एनडीए का कि 19 लाख जो है रोजगार देंगे, कितने लोगों को रोजगार इन्होंने दिया। किस मुंह से जा रहे हैं भाई चुनाव प्रचार में। तेजस्वी यादव ने लोगों से कहा है कि जो नीतीश कुमार अपने विधायकों की जान नहीं बचा सके वे जनता से वोट आखिर किस मुंह से मांगेंगे। देखिए, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। तारापुर के विधायक मेवालाल चौधरी तो कुशेश्वर स्थान के विधायक शशि भूषण हजारी हुआ करते थे। दोनों की मौत बीमारी से हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो बिहार सरकार अपने विधायकों का इलाज नहीं करा पाई वह आम जनता के साथ क्या सलूक कर रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, तारापुर से जदयू विधायक मेवालाल चौधरी की मौत कोरोना के कारण हो गई थी। उनकी मौत की दर्दनाक कहानी सामने आई थी। मेवालाल चौधरी जब कोरोना पीड़ित हो गए तो वे तड़प रहे थे, तो सरकारी सिस्टम समय पर उनका कोविड टेस्ट का रिपोर्ट तक नहीं दे पाया। देखिए, इलाज तो दूर की बात है, उनके टेस्ट का रिपोर्ट भी समय तक नहीं दे पाया। जब कोरोना पॉजिटिव हुए तो चौथे दिन उनकी जांच रिपोर्ट आई और तब तक उनकी हालात और भी बिगड़ गई थी। पटना के आईजीआईएमएस में उन्हें भर्ती नहीं किया गया था। आईजीआईएमएस ये कह रहा था कि वह बिना जांच रिपोर्ट के भर्ती नहीं लेगा। विधायक मेवालाल चौधरी किसी तरह पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए, वहां भी उन्हें आईसीयू में बेड तक नहीं मिला। जब बेड मिला तब हालात इतनी बिगड़ गई थी कि उनकी जान ही चली गई। और तेजस्वी यादव कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा सही में हुआ है। नीतीश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के कारण इनके विधायक की जान चली गई। तो इन सब पर तेजस्वी यादव ने लोगों से पूछा है कि ये नीतीश सरकार अपने ही विधायकों का जब इलाज नहीं करा पाए तो आम लोगों का आखिर क्या होगा। तो वहीं कुशेश्वर स्थान से जदयू विधायक शशि भूषण हजारी की भी मौत बीमारी से हुई थी। शशि भूषण हजारी को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ा।
तेजस्वी लोगों से कह रहे हैं कि विधायक के लिए जब बिहार सरकार ने इलाज का इंतजाम नहीं किया तभी उन्हें दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली जाने में जब देर हुई तो उसके कारण उसकी मौत हो गई। तो इन सब पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को उपचुनाव में वोट मांगने का हक ही नहीं है। वे आखिर जनता से किस मुंह से वोट मांगेंगे? वे जनता के सामने सिर्फ झूठा दावा करते हैं, लेकिन विधायकों की मौत और नीति आयोग की रिपोर्ट ने उनकी पोल खोल दी है। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबर। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। और अंत में आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा।